Hello, friends. Good evening. Welcome to the Genius Minds, a way to become genius. तो जैसा कि आज 5 सितंबर है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे है और टीचर्स डे भी है, तो सबको टीचर्स डे का हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हमारा डे 17 है और इसमें हम लोग जनरल ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम्स में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो शुरू करेंगे आज का लेक्चर। लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट वर्ड इज़ फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है, फ्लोरा को फ्लावर से रिलेट करिए और जो भी पर्टिकुलर रीजन के कोई ख़ास जगह के जितने भी प्लांट्स होते हैं सबको हम लोग फ्लोरा कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड इज़ फाउना। फ्लोरा और फाउना प्लांट्स और एनिमल के लिए यूज़ होता है। प्लांट्स के लिए फ्लोरा, फ्लावर से फ्लोरा, एंड एनिमल्स के लिए फाउना। किसी पर्टिकुलर रीजन के एनिमल्स को फाउना कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। और नेक्स्ट वर्ड इज़ मैडन। मैडन का मतलब होता है फर्स्ट अटैम्प्ट। फर्स्ट अटैम्प्ट ये अक्सर स्पीच के लिए यूज़ होता है, मैडन स्पीच। ठीक है, अगर कोई परफॉर्मर परफॉर्म कर रहा है, स्पीच दे रहा है और वो उसका फर्स्ट टाइम हो, पहला स्पीच हो, उसे हम लोग बोलेंगे मैडन स्पीच। ठीक, या फिर कोई ट्राई कर रहा है कोई भी काम करने के लिए और वो फर्स्ट टाइम कर रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं मैडन। आई होप क्लियर होगा। आगे देखेंगे, एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन कोई स्पीच देना। जैसे कि आप किसी के बर्थडे पार्टी में जाते हो, अचानक से आपको माइक थमा कर के बोल दिया जाता है कि 5-10 लाइन बोलिए जिसका बर्थडे है उसका विश करने के लिए। तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, बट अचानक से आपको मिल गया और आपको बोलना पड़ जाता है, तो उस स्पीच को हम लोग बोलेंगे एक्सटेम्पोर। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। आगे देखें, नोस्टैल्जिया। ये मैं पहले भी रूट वर्ड डिस्कस कर चुका हूँ, नोस्ट। नोस्ट का मतलब होता है होम से रिलेटेड। तो नोस्टैल्जिया वैसा पर्सन होता है, नोस्टैल्जियक, जिसको घर में रहना, घर से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। या फिर कोई पर्सन अगर पुराने थिंकिंग को करे, यानी कि जो पुराना पास्ट है, पास्ट थिंकिंग कह सकते हैं उसे, पास्ट थिंकिंग, या फिर पास्ट का कोई घटना याद करके खुश हो या उदास हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं नोस्टैल्जियक। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। आगे देखेंगे, हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या होता है? ये लिटरेरी थेफ्ट होता है। लिटरेरी थेफ्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपने कोई बुक लिखा, ठीक है, आपने कोई बुक लिखा और आपके बुक्स के कुछ पैराग्राफ्स, कुछ लाइन कोई पर्सन चोरी करके अपने बुक में कंबाइन कर लेता है, या फिर आपके बुक को वो अपना ही नाम दे देता है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्लेगियरिज्म। ठीक है, तो लिटरेरी थेफ्ट इस तरह से होता है, यानी कि शब्दों की चोरी या फिर सेंटेंस की चोरी, तो उसे हम लोग कहते हैं प्लेगियरिज्म। और भी बहुत सारे तरह तरह के चोर होते हैं, देखते हैं उन्हें भी। और नेक्स्ट वर्ड इज़ पिल्फरिंग। पिल्फरिंग क्या होता है? थोड़ा थोड़ा करके अगर कोई चीज़ चोरी किया जाए तो उसे कहते हैं पिल्फरिंग। जैसे कि एक चूहा होता है, ये चीज़ का बॉक्स है, ठीक है, चीज़ है, इसमें से थोड़ा थोड़ा करके चूहा अगर कुतर के लेते जाता है तो उसे हम लोग कह सकते हैं पिल्फरिंग। या फिर कोई ऐसा वर्कर है जो कि अपना काम करने का जहाँ भी जगह है वहाँ से थोड़ा थोड़ा कुछ चोरी करता है, इतना स्मॉल अमाउंट कि अगले को पता ना चले, तो उसे हम लोग बोलेंगे पिल्फरिंग। आई होप क्लियर होगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड इज़ पैराबल। पैराबल क्या होता है? एक मोरल स्टोरी होता है, छोटा सा, जैसे कि पंचतंत्र। पंचतंत्र में आप जानते होंगे कि बहुत सारा स्टोरीज लिखा हुआ है, तो उसे हम लोग पैराबल कहते हैं, सीख वाला स्टोरी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सियोम। एक्सियोम का मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि बिना प्रूफ का ही सही मान लिया गया है। ठीक है, जैसे पुराने ज़माने से बहुत ऑर्थोडॉक्स तरीके की चीज़ें आती आ रही हैं जिसे एक्सियोम बोला जा सकता है। आई होप ये क्लियर होगा।
आगे का वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ फैबल। फैबल क्या होता है? पंचतंत्र के जितना भी स्टोरीज़ हैं वो फैबल पे ही बेस्ड हैं। फैबल देखिए यहाँ पे पैरेबल और फैबल इसमें कन्फ्यूज़न होने का चांसेस हैं, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। फैबल जो होता है वो एनिमल या बर्ड्स पे रिलेटेड मोरल लेसन के लिए मोरल स्टोरीज़ होता है उस पर, ठीक है। और पैरेबल में ये एनिमल या बर्ड्स पे रिलेटेड नहीं होता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। इसे आप फैबल, इस फैबल से कंफ्यूज मत हो। इस फैबल का मतलब होता है विक, इसमें देखिए डबल भी है और इसमें सिंगल भी है। तो फैबल का मतलब हो गया अ स्टोरी रिलेटेड टू एनिमल बर्ड्स विच एंड्स विथ अ मोरल लेसन। लास्ट में एक मोरल लेसन दे करके ख़त्म हो, उसे हम लोग बोलेंगे फैबल। आगे देखेंगे। ओके, ये सारे वर्ड्स का हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। अगर आप कर रहे हैं तो इसे कर लें, अदरवाइज़ आप आगे का वीडियो देखें। पहला है फ्लोरा। फ्लोरा को फ्लावर से रिलेट करके किसी भी एरिया का, वहाँ का, अच्छा, एक ख़ास एरिया को हम लोग बोलते हैं एंडेमिक, ठीक है। एंडेमिक का मतलब होता है किसी खास जगह का। जैसे कि आप कोई सिटी में रह रहे हैं तो उस सिटी के अंदर ही पाए जाने वाला कुछ भी, या तो वो फ्लोरा हो या फाउना हो, कि वो सिटी में ही वो मिलता है, उसके आगे नहीं मिलता। ऐसे खास तरह के पौधे होते हैं, पशु होते हैं, तो उसे हम लोग फ्लोरा या फाउना कहते हैं। तो ये एंडेमिक याद रखिएगा, ये पर्टिकुलर जगह के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इज़ फाउना। फाउना तो पता है, एक पर्टिकुलर जगह के एनिमल्स। नेक्स्ट है मैडन। मैडन स्पीच। मैडन स्पीच मतलब फर्स्ट टाइम जो स्पीच होता है उसे बोलते हैं मैडन स्पीच। नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर मतलब बिना प्रिपरेशन का अगर कोई स्पीच देता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट वर्ड इज़ नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया कौन होता है? नोस्टैल्जिया वो होगा जिसको घर से बहुत ज़्यादा प्यार होगा, होम से बहुत प्यार होगा, या फिर वो पास्ट के इवेंट्स को याद करता रहता होगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म मतलब क्या होता है? थेफ्ट। ये चोरी है। किस तरह का चोरी है? अगर आप किसी बुक के वर्ड्स को या सेंटेंस को या फिर बुक को ही अपना नाम दे देते हैं या फिर अपने बुक में ले लेते हैं तो उसे कहते हैं प्लेगरिज्म, यानी कि लिटरेरी थेफ्ट। शब्दों की चोरी, वाक्यों की चोरी, उसे बोलते हैं प्लेगरिज्म। नेक्स्ट वर्ड इज़ पिल्फरिंग। पिल्फरिंग क्या होता है? थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल अमाउंट में चोरी, ताकि अगले को ना पता चले। नेक्स्ट वन इज़ पैराबल। पैराबल क्या होता है? एक मोरल स्टोरी होता है, ठीक है। बट फैबल और पैराबल में यही डिफरेंस है कि इसमें एनिमल या बर्ड होता है, कैरेक्टर एनिमल या बर्ड होगा, और इसमें कुछ पर्सन ही होगा, ठीक है, यानी कि इंसान ही होगा, ह्यूमन होगा। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट इज़ एक्सियोम। एक्सियोम एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसे हम लोग सच मान लेते हैं बिना प्रूफ के, ठीक। तो ये तो हो गए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज़ पोर्टेबल। पोर्टेबल, यहाँ आर को ध्यान में रखिएगा, POR। पोर्टेबल, पोर्ट करना यानी कि कुछ ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो पोर्टेबल, अगर कोई चीज़ हाथ से ही हम लोग ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं पोर्टेबल। जैसे कि हम लोग का बैग हो गया या फिर कोई भी एलिमेंट जो हाथ से आप पोर्ट कर सकें। और नेक्स्ट वर्ड इज़ पोर्टेबल। देखिए यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, मैं इसीलिए साथ में लिया ताकि आप ये कंफ्यूज ना हो। तो ये बिना आर वाला जो होता है वो ड्रिंक होता है, यानी कि एक ऐसा पेय पदार्थ जिसे पिया जा सके, हेल्दी है, वो नुकसान नहीं करेगा, उसे हम लोग बोलते हैं पोर्टेबल। और पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब होता है जिसे हाथ से हम ले जा सके कहीं भी। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ ईटेबल। ईटेबल का मतलब हो गया कुछ भी जिसे खाया जा सके। कुछ भी कहने का मतलब ये है कि चाहे वो अनहेल्दी फूड ही क्यों ना हो, उसे हम लोग खा सके तो वो ईटेबल है, ठीक है। और इसी का जो रिफाइंड फॉर्म है वो देखिए, उसे बोलते हैं ईडिएबल। ईडिएबल क्या पढ़ेंगे? ईडिएबल। ईडिएबल जो होता है जिसे, जो कि फिट होता है खाने के लिए, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वो हेल्दी होते हैं, ठीक है।
तो ये पोर्टेबल और ईडेबल एक ग्रुप में आ जाएंगे, और ये ओके ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड इज इनएडिबल। इनएडिबल देखिए यहाँ ईडीआई मतलब हो रहा था इट से, ठीक है। तो यहाँ पे इनएडिबल जस्ट इसका ऑपोजिट है। तो एडिबल था फिट फॉर ईटिंग, तो इनएडिबल हो जाएगा नॉट फिट फॉर ईटिंग, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड इज इनफ्लैमेबल। इनफ्लैमेबल, फ्लेम का मतलब आप जानते होंगे। फ्लेम वो होता है जो हम लोग कैंडल को जलाते हैं तो कैंडल का ऊपर जो जलता है, या फिर कहीं आग लग जाता है तो वो आग का लपटें जो होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं फ्लेम। तो इनफ्लेमेबल जो जल्दी से आग पकड़ ले उसे हम लोग बोलेंगे इनफ्लेमेबल, ठीक है। आगे देखेंगे, फ्रेगाइल। फ्रेगाइल या फ्रेजाइल इसे पढ़ा जाता है। फ्रेजाइल का मतलब होता है वैसा चीज़ जो ईजिली टूट जाए, उसे बोलेंगे फ्रेजाइल। या फिर एक और वर्ड आता है इसके लिए, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब भी होता है जो टूट जाता है, बट ये टूटने का क्वालिटी अलग अलग होता है। ब्रिटल जो होता है जब टूटेगा, जैसे कि कोई क्रिस्टल है या फिर कांच है, तो कांच जब टूटेगा तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, ठीक है। बट ये जो फ्रेगाइल है वो कुछ अलग तरीके के टूटता है, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस है, बट ये दोनों सिनोनिम में यूज़ होते हैं। आई होप क्लियर होगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है किसी रिलीजन के बारे में उटपटा बोलना, ठीक है। किसी रिलीजन के अगेंस्ट में बोलना, जैसे कि कोई भी रिलीजन ले लीजिए और उसके अगेंस्ट में अगर कोई पर्सन बोल रहा है तो उससे ब्लास्फेमी कर रहा है। सैक्रिलीज इसके लिए एक यूज़ होता है, सैक्रिलीज। सैक्रिलीज का मतलब होता है कोई भी होली चीज़ होता है उसे गंदा करना, उसे ख़राब करना, उसे बोलते हैं सैक्रिलीज या ब्लास्फेमी, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड इज़ क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब होता है एक रिलीजियस वार। ये खास करके नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो बहुत सारे यहूदियों को कत्ल करवा दिया था, उस टाइम ये वर्ड आया था क्रूसेड, ठीक है। तो क्रूसेड का मतलब होता है रिलीजियस वार जिसमें एक रिलीजन के पर्सन्स को मारा जा रहा हो, ठीक। आगे देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड इज़ बेलिग्रेंट। बेली जहाँ भी आ जाए, बेली का मतलब होता है लड़ाई से, ठीक है। तो बेलिग्रेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो हमेशा लड़ाई करना चाहता है, उसे हम लोग बोलते हैं वार मंगर। उसे वार चाहिए, बस लड़ाई चाहिए, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अब इसका रिवाइज कर लेते हैं हम। देखिए, तो पहला वर्ड है पोर्टेबल। देखिए यहाँ पे आर आया हुआ है, यानी कि जिसे हाथ से लिफ्ट करके कहीं ले जाया जा सके, जैसे कोई पेंटिंग हो गया या कुछ भी। नेक्स्ट वर्ड इज़ पोर्टेबल। पोर्टेबल क्या होगा, फिट फॉर ड्रिंकिंग, जिसे पिया जा सके, फिट हो, हेल्दी हो। नेक्स्ट इज ईटेबल। ईटेबल वो होता है जो कि खाया जा सके, हेल्दी हो या अनहेल्दी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट वर्ड इज़ इडिएबल। इडिएबल वो चीज़ होता है जो कि फिट होता है खाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज़ इनएडिबल, जस्ट इसका ऑपोजिट है। नेक्स्ट वर्ड इज़ इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल मतलब जो जल्दी से आग पकड़ ले। नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्रेगाइल। फ्रेगाइल का मतलब होता है जो ईजिली टूट जाता है, ब्रिटल। नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है कोई भी रिलीजन के अगेंस्ट बोलना। नेक्स्ट वर्ड इज़ क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब होता है रिलीजियस वॉर। नेक्स्ट वर्ड इज़ बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट का मतलब बैली से याद कर लें, मतलब कि ऐसा पर्सन जो हमेशा लड़ाई करना चाह रहा हो, ठीक है। आई होप 20 वर्ड्स क्लियर होंगे। आगे की स्लाइड देखेंगे। ओके, आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ पेनिसिया। पेनिसिया जिसे आप लोग कह सकते हैं रामबाण। रामबाण, ठीक है। रामबाण मतलब कि एक ऐसा इलाज जो किसी भी तरह का डिजीज़ को ख़त्म कर दे, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं पेनिसिया। नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस क्या होता है, ये जो ग्रैग रूट वर्ड है, GREG, ग्रैग होता है झुंड के लिए यूज़ होता है, ठीक है।
तो ग्रेगेरियस का मतलब हो गया एक ऐसा एनिमल जो कि झुंड में रहना पसंद करता हो। तो एनिमल में इंसान भी आते हैं, ह्यूमन भी आते हैं। तो हम लोग भी सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं, जिसे हम लोग झुंड कह सकते हैं। तो हम लोग भी एक ग्रेगेरियस एनिमल है, ठीक है। तो ग्रेगेरियस आई होप क्लियर होगा। आगे देखेंगे पेडेंटिक। पेडेंटिक क्या होता है? एक ऐसा पर्सन, एक अलग तरीके का स्टाइल होता है जो कि अपने नॉलेज को शो करता है। जैसे कि आप कोई बात करना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि आप एक लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। उस लेटर में आप चाहे तो सिंपल वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपका नॉलेज है तो आप हार्ड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक ऐसा पर्सन जो हार्ड वर्ड्स यूज़ किया ये शो करने के लिए कि हम जानते हैं, तो उसे हम लोग कह देंगे पेडेंटिक, ठीक है। आई होप छोटा सा एग्जांपल आपका ये डाउट क्लियर कर दिया होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट वर्ड इज़ इफेमरल। इफेमरल का मतलब होता है जो बहुत कम समय के लिए टिकता है। हो सकता है एक दिन के लिए टिके, एक घंटे के लिए टिके, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं इफेमरल। तो इफेमरल हम लोग कैसे यूज़ करते हैं? ट्रबल इज़ इफेमरल, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। हम लोग की लाइफ की जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो इफेमरल होती हैं, यानी कि बहुत कम समय के लिए होती है, ठीक है। तो इस तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ एम्फीबियन। एम्फीबियन तो आपको पता ही होगा। एम्फीबियन का मतलब होता है एक ऐसा एनिमल जो लैंड और वाटर दोनों में रह सके, एम्फीबियन, जैसे कि टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे और नेक्स्ट वर्ड इज़ क्रोनोलॉजी। जहाँ भी ये क्रोनो रूट वर्ड आए, CHRONO, क्रोनो, ये होता है टाइम से रिलेटेड, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है क्रोमो। देखिएगा यहाँ N है और यहाँ M है, ठीक है। तो ये M जब आ जाता है तो ये कलर से रिलेटेड हो जाता है, ठीक। तो ये बहुत बारीकी डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो जब क्रोनोलॉजी का बात हो, यानी कि जो टाइम, जिस हिसाब से टाइम टू टाइम जो चीज़ हो रहा, तो उसको उसी अरेंजमेंट में पढ़ना या समझना, उसी को बोलते हैं क्रोनोलॉजी। द इवेंट इन एन ऑर्डर ऑफ इट्स अकरेंस। अकरेंस मतलब कि होना, मतलब जिस तरह से वो हो रहा उसी ऑर्डर में उस चीज़ को रखना या पढ़ना, उसे हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजी, ठीक है। जैसे कि वी डू क्रोनोलॉजिकल स्टडी अबाउट आवर हिस्ट्री, ठीक है। तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज़ एब्डिकेट। एब्डिकेट क्या होता है? अगर कोई पर्सन, अगर कोई किंग अपना राजगद्दी अपने मर्जी से छोड़ता है, वॉलंटरली छोड़ता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एब्डिकेट, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखेंगे एपिलॉग। एपिलॉग का मतलब क्या होता है? जो लास्ट में कोई ड्रामा या फिर स्पीच चला, वो स्पीच जब कंक्लूड किया जाता है कि इससे आप क्या सीखें, तो उसे हम लोग बोलते हैं एपिलॉग, ठीक है। या फिर अगर आप कोई बहुत बड़ा पैसेज पढ़े हैं या फिर कोई स्टोरी पढ़े हैं, तो लास्ट में आपको बताया जाता है कि इस स्टोरी का क्या मतलब था, उसे हम लोग बोलते हैं एपिलॉग, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। एपी मतलब लास्ट, प्रो मतलब पहले। तो प्रोलॉग अगर हम कर देते हैं तो वो इंट्रोडक्शन वाला हो जाता है, और एपिलॉग जो है वो लास्ट वाला हो जाता है, कंक्लूज़न वाला, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड इज़ फैसिमिल। फैसिमिल का मतलब क्या होता है? जो जेरॉक्स कॉपी हम लोग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फैसिमिल, ठीक है। तो या तो आप जेरॉक्स कर लो, या फिर अगर कोई हैंडराइटिंग लिखा, अपना हाथ से कुछ भी लिखा, जैसे सिग्नेचर किया जाता है, कोई सिग्नेचर कॉपी कर लेता है, तो वो सिग्नेचर को फैसिमिल करना कहेंगे, ठीक है। कि वो सिग्नेचर को फैसिमिल कर लिया, यानी कि उसी के हैंडराइटिंग में कर दिया एग्जैक्ट कॉपी, उसे बोलते हैं फैसिमिल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एंड द लास्ट वर्ड इज़ इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी रेड, जिसे पढ़ा ना जा सके। ये रेड है, वर्ब 3 है, ठीक है। इसे रेड पढ़े, रीड नहीं। तो इलिजिबल का मतलब हो गया जिसे पढ़ा ना जा सके, तो इसे आप कंफ्यूज ना करें इस इलिजिबल से। इस इलिजिबल का मतलब होता है योग्य होना,
जैसे कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, यू आर एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज, तो वो एलिजिबल अलग है और ये एलिजिबल, देखिए ये ई से स्टार्ट हो रहा है, ये आई से स्टार्ट हो रहा, ठीक है। तो ये एलिजिबल का मतलब होता है जिसे पढ़ा ना जा सके, बहुत गंदा राइटिंग, उसे हम लोग बोलेंगे एलिजिबल, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। ये 30 वर्ड्स डेली का डेली मैं लाता हूँ आपके सामने शाम को 7 बजे, ठीक है। तो इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट वर्ड इज़ पेनिसिया। पेनिसिया क्या होता है? जो रामबाण होता है, यानी कि हर एक प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है उसे बोलते हैं पेनिसिया। नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्रेगेरस। ग्रैग से मैंने याद करवाया था, ग्रैग मतलब जो झुंड में रहना पसंद करता हो। तो ग्रेगेरस एनिमल कौन है? जैसे हम लोग हैं, सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं, जैसे कि गाय लोग होती हैं, कैटल्स होती हैं, वो झुंड में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ पेडेंटिक। पेडेंटिक एक स्टाइल होता है अपने नॉलेज को शो करने का, जो मैं लेटर वाला एग्जांपल लेकर बताया था। नेक्स्ट वर्ड इज़ एफिमरल। एफिमरल मतलब होता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए टिकना, ठीक है। ब्यूटी इज़ एफेमेरल, ऐसे कह सकते हैं, ब्यूटी एफेमेरल है, अंत में तो मरना ही है। नेक्स्ट वर्ड इज़ एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है एक ऐसा एनिमल जो लैंड और वाटर में रह सके, जैसे कि फ्रॉग हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज़ क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी यानी कि इवेंट जैसे जैसे हुए हैं उसी अकरेंस के हिसाब से किसी चीज़ को सजाना, यानी टाइम के हिसाब से सजाना, उसे हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड इज़ एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब होता है जो अपना थ्रोन खुद से छोड़े वॉलेंटरीली। नेक्स्ट वर्ड इज़ एपिलॉग। एपिलॉग मतलब होता है कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ एनी ड्रामा, स्पीच और एनीथिंग। अगर कंक्लूडिंग पार्ट है तो एपिलॉग है, और प्रोलॉग मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट। प्रोलॉग मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ फैसिमिल। फैसिमिल का मतलब हो गया एग्जैक्ट कॉपी। नेक्स्ट वर्ड इज़ एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब हो गया जो पढ़ा ना जा सके, ठीक है। आई होप ये 30 वर्ड्स क्लियर होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट सेशन था, यानी कि पार्ट 1 था जनरल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। पार्ट 2 भी आएगा कल, ठीक है। तो देख लेते हैं कल का जो क्वेश्चन था। हमारा क्वेश्चन था अ डैबलर इन आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर। एक ऐसा पर्सन जो कि सीरियस नहीं है आर्ट, साइंस और लिटरेचर में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो क्या बोल सकते हैं? डेबोनिर। डेबोनिर का मतलब क्या होता है? स्वेब, मतलब कि जेंटल पर्सन, ठीक है, डेबोनिर। नेक्स्ट वर्ड इज डेलिटेंट। डेलिटेंट का मतलब ही होता है जो आपका क्वेश्चन का आंसर है, डेलिटेंट। नेक्स्ट वर्ड इज कैंपर। कैंपर का मतलब क्या होता है? जो कि अनाउंसमेंट करता है परफॉर्मर को कि कौन सा परफॉर्मर स्टेज पे नेक्स्ट आने वाला है, उसे बोलते हैं कैंपर। एंड द लास्ट वर्ड वाज कोनोइजियर। कोनोइजियर जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, जो आपका है डेलिटेंट, इसका ऑपोजिट होता है कोनोइजियर। डेलिटेंट क्या होता है? वो सीरियस नहीं होता है लिटरेचर, आर्ट या साइंस में, बट ये कोनोइजियर होता है, इसको अच्छा से ज्ञान होता है आर्ट, साइंस और लिटरेचर का, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा, और अगर क्लियर नहीं है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर को रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ से आपको पूरी अच्छी तरह से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है ये, अ सब्सटेंस दैट हेल्प्स टू कीप अवे बॉडी ऑडर। बॉडी के गंध को दूर करने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज़ होता है? ये है आपका ऑप्शन। अगर आपने प्रीवियस सेशन देखा है तो ये चीज़ बहुत इजी है, और अगर आपको थोड़ा नॉलेज भी होगा तो आप इसे कर सकते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, दिस मोटिवेट्स अस। योर सजेशंस आर इन्वाइटेड इन आवर कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई सजेशन है क्वालिटी इंप्रूव करने के रिगार्डिंग, या फिर अगर आपका कोई क्वेरी है इंग्लिश सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। कल मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ। बाय बाय, टेक केयर।